सावधान, एकदम शांत मुद्रा में रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे और कोई बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बातचीत करेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग लाला लाजपत राय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? लाला लाजपत राय के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता था या पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। पंजाब का शेर किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। जोर से बोलेंगे, किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय पंजाब का शेर और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। यह गरम दल के 3 प्रमुख नेता लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे 3 तिकरी में शामिल थे। लाला लाजपत राय महान स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा में हुआ था 28 जनवरी 1865 ईस्वी में। लाला लाजपत राय वकालत किए हुए थे, महान लेखक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सेवी थे। अपने देश के आजादी के लिए इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। प्रारंभ में इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना में और लक्ष्मी विलास बीमा कंपनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे और स्वदेशी आंदोलन, स्वराज और बहिष्कार जैसे कार्यक्रमों को लागू करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में आयोजित किया गया था, इस आंदोलन को सफल बनाने में लाला लाजपत राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लाला लाजपत राय को इन्हीं गतिविधियों के कारण अंग्रेज बंदी बना करके बर्मा जेल में रखा। वहां से स्वतंत्र होने के बाद, वहां से रिहा होने के बाद ये अमेरिका चले गए, जहां पर उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया। लाला लाजपत राय महान लेखक भी थे। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया जैसे रचना किया और शिवाजी की जीवनी लिखा, दयानंद सरस्वती की जीवनी लिखा और मेजिनी की जीवनी लिखा। अर्थात लाला लाजपत राय एक जीवनी लिखने वाला रचनाकार भी थे। लाला लाजपत राय का जो है 1920 ईस्वी में 4 सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष का पद संभाला और इसी कलकत्ता अधिवेशन में भारत छोड़ भारत में जो है असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पेश किया गया था। और जानते ही हैं हम लोग, आज़ादी के लिए असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया था तो उससे बहुत ही नाराज हुए थे और लाला लाजपत राय क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे जारी रखा। जब अंग्रेज साइमन कमीशन का गठन किया, साइमन कमीशन में सभी लोग अंग्रेज थे, सभी विदेशी थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो लाला लाजपत राय का कहना हुआ, जो भारतीय शासन व्यवस्था और संवैधानिक विकास के सुधार के बारे में जांच करेंगे उसमें एक भी भारतीय नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए उन्होंने साइमन कमीशन का जोरदार तरीके से विरोध किया। इस विरोध के क्रम में क्या हुआ कि पुलिस अधीक्षक स्कॉट जो है वह लाठी चलवा दिया और इस लाठी के वजह से लाला लाजपत राय जख्मी हो गए। तब लाला लाजपत राय कहा कि मेरे ऊपर लाठी से प्रहार किया गया, एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में अंतिम कील के रूप में काम करेगा। इससे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद काफी गुस्से में हो गए और इस हत्याकांड का बदला लेने की योजना बनाई और इसके फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर कांड के तहत सैंडर्स को गोली से भून डाला और इसी के वजह से लाला
भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी की सजा हुई और ये महान सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, देश प्रेमी, देशभक्त जो है अंतिम 23 मार्च 1931 को फांसी पर झूल गए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे देश की आज़ादी में इन महान सपूतों के महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन महान सपूतों, ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में आज हम लोग जोरदार ताली से उसका नमन करेंगे, स्वागत करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे।